क्वेश्चन 1 दिया है 500 रुपीज़ पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। यहाँ पर निकालना है साधारण ब्याज। देखो ब्याज हम दो तरीके से निकालते हैं। एक ब्याज निकालते हैं जिसमें होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज पूछा है इसमें मिश्र धन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इस फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर ब्याज का फार्मूला लगेगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो आपको पहचानना है, यहाँ मूलधन लिखाया है तो मूलधन कौन है, जो रुपया दिया है वह क्या है, मूलधन। जिसमें प्रतिशत का चिन्ह है उसे हम दर कहते हैं। फिर समय, जिसमें वर्ष लिखाया है, महीना लिखाया है या दिन लिखाया है, वह होता है समय, ठीक। तो समय बराबर दिया है 4 वर्ष और नीचे में बाई 100, ठीक। तो देखो 100 के टेबल से 500 डिवाइड होगा 5 टाइम में, तो सिर्फ हमारे पास बचा सॉल्व करने के लिए 5 × 8 × 4, ठीक। तो 5 8 जा 40 और 4 4 जा 16, 0 को पीछे, तो 160 रुपीज़ ये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, 1800 रुपीज़ पर 1800 रुपये पर 10% मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो पिछला वाला और अभी वाला में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज को आप SI लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100, ठीक। अब पहचानना है ये मूलधन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ रुपया दिया है तो वही क्या है, मूलधन। जो रुपया है वह कहलाएगा मूलधन। ये हो गया 1800 इंटू दर कितना है 10% और समय कितना है 10 वर्ष, ये रहा 10, ठीक, बाई 100, ठीक। तो 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर के 2 0 से, मतलब 100 के पहाड़ा में 1800 आएगा 18 बार में। तो ऊपर में अब सिर्फ 18 × 10 × 10 है। देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये 100 छूट जाना था तो फिर से 100 को नीचे रखे रहते, वहीं पर गलत होता है, ठीक। तो अब 1 1 है तो उसको बस ध्यान में दो, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 आया, 1 का पहाड़ा 18 बार 18 आया, और इसका 0 इसका 0, 2 0 पीछे रख दो। आंसर 1800, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 10,000 रुपया की एक धनराशि, ठीक। कभी भी ऐसे धनराशि लिखाई दिया मतलब यह धनराशि मूलधन होता है। 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन में एक अंतर है, यहाँ पर मासिक ब्याज पूछा गया है जबकि इसके पहले के 2 क्वेश्चन में वार्षिक ब्याज पूछा गया था, वार्षिक ब्याज, और अभी पूछा जा रहा है मासिक ब्याज, ठीक। तो मासिक ब्याज मतलब होता है 1 महीने का ब्याज। तो वर्ष होता है तो अलग है और यहाँ पर महीना है तो अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है। फार्मूला एक ही रहेगा, आपको निकालना यहाँ पर ब्याज ही है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला सेम लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटा 100। फार्मूला सेम लगेगा। तो यहाँ पर मूलधन दिया है 10,000, ठीक, और यहाँ पर दर दे रखा है 18%। अब समय, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समय। तो जब आप वार्षिक ब्याज निकालते थे तो समय वर्ष में दिया था, शुरू में 4 वर्ष था, दूसरा में 10 वर्ष था। लेकिन इस बार समय को मासिक में दिया है, महीने में दिया है। समय को किस में दिया है, महीने में। वर्ष लिखाया है, महीने लिखाया है या दिन लिखाया है, तो वह क्या होता है, समय। तो यहाँ पर मासिक ब्याज निकालना है, मतलब महीने का ब्याज निकालना है। तो महीने मतलब 1 महीने, ठीक। तो महीने को यहाँ पर वर्ष में चेंज करना है। मान लो 4 वर्ष होता तो 4 लिख देते, 5 वर्ष बोला तो 5 लिख देते, ठीक। लेकिन 1 महीना बोला गया, 1 महीना, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, महीने को साल में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे महीने को साल में चेंज करते हैं, 1 साल में होता है 12 महीना, 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 को नीचे लिखोगे और इसके ऊपर में 1 लिख दिए, तो ये 1 महीना 12 वर्ष में बदल गया। मतलब महीने को साल में चेंज करना है तो नीचे में 12 लिख दिया जाता है भिन्न बनाकर। जैसे 2 महीना को वर्ष में बदलो बोलेंगे तो 2/12 हो जाएगा। 3 महीना को वर्ष में बदलो बोलेंगे तो 3/12 हो जाएगा। 4 महीना को वर्ष में बदलो तो 4/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मासिक ब्याज निकालना है, मतलब 1 महीने का ब्याज। तो महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे। आ गए समझ में? अब यहाँ से ऐसे फ्रैक्शन बनाएंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 100, ठीक। अब यहाँ एक ध्यान दो, देखो इस नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो जो नीचे वाले नंबर है उसको आप नीचे भी लिख सकते हो। ये जैसे फ्रैक्शन है तो ये 12 नीचे में है, तो ये 12 को पूरा नीचे में ला सकते हो और यहाँ से हटाकर सिर्फ 1 को यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे सॉल्व करोगे, देखो 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 जीरोस के, ठीक है। ऊपर के 2 जीरो से 100 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में क्या बच गया, 100 इंटू 18, 1 है तो छोड़ दो, और नीचे में क्या बचा है, 12, ठीक। ऊपर नीचे कोई लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है तो निकाल दो, ये दोनों का भी निकल जाएगा या फिर ये दोनों का। तो पहले हम इन दोनों का निकाल देते हैं। दोनों किससे डिवाइड है, 6 से। 6 के पारे में 18 आता है 3 बार में और 12 आता है 2 टाइम में। तो अब ऊपर में क्या बन गया, 100 इंटू 3/2। अच्छा 2 अब वापस 100 को डिवाइड करेगा 50 टाइम में, तो सिर्फ ऊपर में बचा है 50 इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 150 आंसर। ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। पहले के 3 क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया था और अभी के क्वेश्चन में समय पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमेशा आपको यह पता करना है कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, कितने समय में, मतलब क्या पूछा, समय। तो कितने समय में 4,250 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5,610 रुपया हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या चीज़ समझना है, देखो 2 बार रुपया आया है। एक बार में है 4,250 रुपया और दूसरे बार है 5,610 रुपया, ठीक। तो जब भी 2 धन दिया जाता है तो पहला धन से यदि दूसरा धन बड़ा है, ठीक, तो ये वाला धन मूलधन कहलाता है और ये धन मिश्र धन, ठीक है। इस धन से ये धन क्या है, बड़ा, तो ये क्या है, मिश्र धन और ये मूलधन। 8% दर है और यहाँ पर समय तो पूछा जा रहा है, ठीक।
तो यहाँ समय पूछा जा रहा है तो समय का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो समय बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बाई समय पूछ रहा है तो यहाँ दर लिखो और यहाँ पर मूलधन, या मल्टीप्लाई है तो इस तरफ भी मूलधन को लिख सकते हो और इस तरफ दर लिख सकते हो। मल्टीप्लाई होने पर आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो हम शब्द लिखे हैं उसके वैल्यू को उसकी जगह लिखना है। जैसे यहाँ मूलधन लिखा है तो मूलधन है 4250 मल्टीप्लाई दर कितना दे रखा है 8%, और फिर यहाँ पर 100 का 100। यहाँ ब्याज बोला है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यहाँ पर मिल रहा है क्या? नहीं। ठीक, और पहले बताया गया था जब मिश्र धन में हम मूलधन को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। तो साधारण ब्याज या ब्याज एक है। तो जब मिश्र धन दे रखा है और मूलधन दे रखा है तो ये वाला फार्मूला से हमें साधारण ब्याज निकालना नहीं पड़ता है। सिंपली हमें क्या करना पड़ता है? मिश्र धन में मूलधन को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो 5610 में माइनस करेंगे 4250। ठीक, 0 11 में 5 माइनस 6 और 5 में 2 माइनस 3 और 5 में 4 माइनस 1। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकला 1360। अब नेक्स्ट बनाएंगे लोवेस्ट फॉर्म निकालना आना बहुत ज़रूरी है। देखो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो साधारण ब्याज में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ऐसी चीज़ सिस्टम चलता है। ठीक है, क्या करो नीचे से एक नंबर कोई सा भी लो और ऊपर का कोई सा भी एक नंबर लो और दोनों को डिवाइड करने वाला यदि कोई नंबर है तो उससे डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म निकालो, या फिर नीचे का नंबर किसी ऊपर के नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करो, या ऊपर का कोई एक नंबर नीचे का कोई सा भी एक नंबर को डिवाइड करे तो भी डिवाइड करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 100 और 8 का मैं लोवेस्ट फॉर्म निकालूंगा। दोनों डिवाइड है 4 से, लास्ट में 2 0 है 4 से डिवाइड हो गया और 8 तो 4 से है ही। तो 13 और 16 को साथ में लिखो, 4250 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 100 आएगा 25 टाइम में और 8 आएगा 2 टाइम में। ठीक, ये आगे समझ में। अब 2 से इसमें डिवाइड भी कर सकते हो या फिर इन दोनों का लोवेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, या फिर ये और ये नंबर का निकाल सकते हो। इन दोनों का निकालोगे, दोनों 5 से है, इन दोनों का 5 से तो है, लास्ट में 0 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, हाँ 25 से भी हो जाएगा, 5 से भी है। ठीक है, तो चलो 25 से ही कर देते हैं। 25 से ये 25 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, और ये नंबर कितने बार में होगा तो यहाँ पर डिवाइड करके पता कर लेंगे। 25 1 जा 25, माइनस करो 12 में 5 माइनस 7 और 3 में 2 माइनस 1, यहाँ से हम 5 नीचे लाएंगे। ठीक, तो 175 होता है कितने बार में? 7 टाइम में। ठीक, 4 टाइम में 100 होगा, है ना, तो 3 टाइम में 75 होता है, 7 टाइम में। और एक 0 बच गया है, ये 0 बच गया है तो 0 आ जाएगा 0 टाइम में। तो इस नंबर को 25 ने डिवाइड किया 170 टाइम में। ठीक, तो ऊपर में अब सिर्फ 1360 बचा, 1 है तो छोड़ देंगे, और नीचे में 170 मल्टीप्लाई 2 बचा। ठीक है, यहाँ एक 0 से एक 0 भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी ये 0 से 0 हट गया। ठीक, अब ऊपर में ये नंबर बचा और नीचे में ये, और यहाँ पर 17 के टेबल में 136 डिवाइड हो जाएगा
तो 17 के टेबल में 136 आया 8 टाइम में। ठीक है, अब बताओ 2 8 को वापस डिवाइड कर रहा है 4 टाइम में। ठीक है, तो हम समय निकाले थे वो वर्ष में 4 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी धनराशि 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1300 रुपया हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पर पूछा है कितनी धनराशि, तो कितनी धनराशि पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। अब कितना मूलधन है हमें पता नहीं, लेकिन जो भी मूलधन था उस पर 12% प्रति वर्ष का ब्याज लग रहा है। मतलब एक साल में जो भी रुपया लिया है उधारी उस पर 12% का ब्याज लग रहा है एक साल में। ठीक है, तो इसी दर से वह इंसान 2 साल और 1/2 वर्ष उस पैसा को रखा है। मतलब ये क्या है, समय। 2 साल 1/2, इसका मतलब क्या है, 2 से 1/2 का मतलब 2 का मतलब 2 साल हुआ, और 1/2 का मतलब हुआ आधा साल। तो आधा साल कितना दिन को बोलते हैं, 6 महीना को। मतलब 2 साल 6 महीने के लिए उसने उसका पैसा रखा। ठीक, और जब वापस किया तो 1300 रुपया वापस किया। तो जब हम वापस करते हैं तो उससे जितना रुपया लिए हैं वह वापस करते हैं, और साथ में हम ब्याज भी उसमें जोड़कर देते हैं। तो जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अर्थात उस व्यक्ति को उसने 1300 रुपया लौटाया, तो ये क्या है, मिश्र धन है। इसमें उसका मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। आप समझो इधर, यदि मिश्र धन दे दिया है लेकिन मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मूलधन पता करने के लिए हम मूलधन को 100 मानते हैं। मूलधन को कितना मानते हैं, 100। ठीक, माना कि मूलधन यदि 100 रुपया है। कौन सी स्थिति में से निकालना है, जब मिश्र धन दे दिया है और मूलधन नहीं दिया है। तो यहाँ पर मूलधन को 100 रुपया मानना है। ठीक, अब मूलधन को हमने 100 रुपया मान लिया, तो अब 12% प्रति वर्ष की दर से ये 2.5 वर्ष का हमें निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन। अभी हमने 100 माना, इस आधार पर निकालना है। 100 गुणा 12 और गुणा कितना हो जाएगा, समय कितना है, 2 से 1/2 वर्ष। तो इसको पहले कैसे बनाना है ये भी सीख लो। 2 से 1/2, तो 2 नीचे ही रहेगा, 2 2 ने 4 और 1 5, 5/2। तो 5 को ऊपर में लिख लो और ऐसे फ्रैक्शन बनाकर 2 को नीचे लिख दो। मल्टीप्लाई क्या होता है, 100। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 12 पंच कितना होता है, 60, और 2 से वापस हम भाग करेंगे, कितना आया साधारण ब्याज, 30 रुपया। साधारण ब्याज कितना आया, 30 रुपया। ठीक, तो ये मूलधन है और ये इसका साधारण ब्याज है। ठीक, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर वापस यहाँ पर हम बनाएंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बना 130 रुपया, 130 रुपया। अब इसके बाद अब इस क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। हमने मूलधन को 100 रुपया माना, मूलधन को हमने कितना माना, 100 रुपया। ठीक है, तो इस आधार पर इसका ब्याज कितना बना, 30 रुपया। ब्याज कितना बना, 30 रुपया। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दिए तो मिश्र धन कितना बना, कितना बना, 130 बना। ठीक है, तो देखो आगे आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, यदि मिश्र धन 130 बना है तो ये जो 1300 रुपया ये अलग सा जो मिश्र धन है
इसके बराबर में कितना मूलधन बनेगा पता करना है। देखो ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, हम दो मिश्र धन पता कर लिए हैं। तो ये तो हम एक काल्पनिक मिश्र धन माने हैं 100 रुपये के आधार पर, ठीक है। रियल वाली मिश्र धन ये है और ये है तो हमने एक काल्पनिक मिश्र धन बनाया है 100 रुपये के आधार पर, ठीक है। तो ये जो काल्पनिक हमने मिश्र धन बनाया है इस आधार पर अब हम मूलधन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मिश्र धन 130 रुपया है, ठीक है। तो ये मिश्र धन को ये जो रियल वाली मिश्र धन है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और कोई भी मूलधन है तो उसका प्रतिशत में मान कितना होता है, 100 होता है। अर्थात यहाँ पर जो हम मूलधन माने थे 100 रुपया ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात हमने जो 100 रुपया मूलधन माना है उसका यहाँ पर जो मिश्र धन दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 100 रुपये के आधार पर जो मिश्र धन निकाले हैं उससे वापस उन्हीं में डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू मिलता है वह मूलधन प्राप्त होता है, ठीक है। तो 130 के पहाड़ा में 130 आएगा एक बार में और 0 पीछे रख देंगे मतलब 10 बार में, ठीक। तो 100 इंटू 10 होगा इक्वल 1000। तो ये है इसका आंसर। ये क्या कहलाएगा, मूलधन। ये क्या है, मूलधन। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये पहले की क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6।